5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में और PMLN के हक में। जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का एफिडेविट आया तो उसके जवाब में आपका एफिडेविट आना चाहिए था। फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ ऑडियो आ गई है अवाम के दरमियान, तो आपको भी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। साकिब निसार साहब को ये कहूंगी कि अगर वो फोरेंसिक रिपोर्ट आई उस पर कोई है, चैलेंज करें उसको US के किसी कोर्ट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले 5 साल के जो तसलसल के साथ ये वाकयात होते आए, इसको आप जुटला सकते हैं? ये सबसे बड़ी चार्जशीट है आपके खिलाफ। पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो टेप क्या आती है, वो स्टोरी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ बन के फ्लैश करती है, वो तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई है। इस टाइम पर वो टॉक ऑफ द टाउन है, हॉट केक है। तमाम तर जितने भी यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो हल हो चुके हैं और सिर्फ एक मसला है, और वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की एक ऑडियो टेप आई है जिसके अंदर वो जिसके ऊपर जो है संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। एनीवेज जी, हुकूमत का दर्द सर भी वो बनी हुई है और हम ये देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब तो शायद इसके ऊपर ज़्यादा इतनी कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमती बेंचेस से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंटिंग और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर। अगर हम ऑपोजिशन पार्टी की बात करें, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी की बात करें, उस ऑपोजिशन पार्टी की यानी PMLN की बात करें, जिसके ऊपर हुकूमत जो है उंगली उठा रही है कि भाई ये सब कुछ मरियम नवाज़ ने करवाया है, ये ऑडियो भी उन्होंने ही बनवाई है और इसको आगे फर्दर लीक भी उन्होंने ही करवाया है। तो उस पार्टी का मैं आपको स्टेटस बता देती हूँ। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर के ऊपर इस मुबैना ऑडियो टेप को लेकर के क्रिटिसिज्म किया और बस उसी पर इत्तफाक किया कि चलें जी मामला इससे रफा दफा हो जाएगा। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN ये देखती हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ PMLN है उन्होंने सिर्फ ट्विटर के जरिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, तो आज वो खुद सामने आती हैं, कमान संभालती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ना सिर्फ उन्होंने सबसे पहले अपनी बात सामने रखी, बल्कि उसके बाद उन्होंने सवाल जवाब का सेशन भी जो है उसको एंटरटेन किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा के साथ जो हैं PMLN के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे, जो कि ऑब्वियसली उनके साथ सॉलिडारिटी में भी खड़े थे और तमाम के तमाम इस मुद्दे पर इकट्ठे नजर आए कि भाई ये जो ऑडियो टेप मुबैना तौर पर आई है, साकिब निसार साहब मान चुके हैं कि ये आवाज़ उनकी है। तो 3 जो बेसिक बुनियादी सवाल उठाए गए मरियम नवाज की और PMLN की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो यही कि भाई उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी साकिब निसार को डिक्टेट कौन कर रहा था। नंबर 2 ये कि भाई वो कौन था जिसने कहा कि जी इमरान खान को लाना है, और वो कौन था जिसने कहा कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को सज़ा दिलवानी है। सो ये इन 3 चीज़ों के जवाब जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा और PMLN को चाहिए। साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर मरियम नवाज का ये कहना था कि वो इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को बिल्कुल मानती है और अगर किसी को एतराज़ है कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ठीक नहीं है तो वो अमेरिका में जाए और अमेरिका में जाकर अदालतों में इस चीज़ को सू करे। अब ये मशवरा जब उन्होंने हुकूमत को दिया तो मुझे ये नहीं पता कि हुकूमत ने मशवरा लिया कि नहीं लिया, लेकिन उल्टा हुकूमत ने बहुत इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात इस ऑपोजिशन पर लगाए। लेकिन ये देखना भी बाकी है कि सच किस कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के साबित होता है। ये जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या हुकूमत फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी, फॉरेंसिक टेस्ट दोबारा कराएगी इस लीक्ड ऑडियो टेप का जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की है, इसी का जवाब हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारे साथ बने हो फ़ारूक हबीब साहब है, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। ये हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वो इल्ज़ामात जो फ़ारूक हबीब साहब और उनकी पार्टी ने मरियम नवाज़ और PMLN पर लगाए हैं, उनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे एहसन इकबाल साहब से, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के। सो दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम हुकूमती बेंचेस पर जाएंगे। फ़ारूक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। देर कर दी आपने आने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब सवाल पूरे ही होंगे और टाइम भी आपसे पूरा ही लिया जाएगा। मुझे ये बताइए फ़ारूक कि हुकूमतों का तो काम होता है कि जब इस किस्म का कोई मुश्किल सब्जेक्ट आ जाए, जब इस किस्म के आपके जो इदारे इन क्वेश्चन आ जाएं या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि बहुत बड़ी, जिसके ऊपर एलिगेशंस होती हैं और आप क्योंकि हुकूमत में हैं, PTI बन करके मत सोचिए, हुकूमत बनकर सोचिए कि अगर बाकी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ात हैं इन इल्ज़ामात पर, तो ये आपका काम है कि आप उनको पैसिफाई करें, आप उनकी तसल्ली कराएं। आप इस ऑडियो टेप का जो साकिब निसार साहब की है, इसका फॉरेंसिक कब करा रहे हैं, और अगर नहीं करा रहे तो रिलक्टेंट क्यों है? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, ये ऑडियो जो लोग लेकर आए हैं
या जिन लोगों को इस पे नज़र आता है वो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में कब जमा करवाएंगे? मेरा तो बुनियादी पहला सवाल ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत क्यों करवाए इसका फोरेंसिक? हुकूमत के तो मुतल्लिक ये काम ही नहीं है। एक साबिक जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, किसी इदारे के हवाले से तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। यहाँ जहाँ इदारे के एक सिटिंग जज के मुतल्लिक एक हलफनामा राना शमीम जो कि नून लीग के साबका सीनियर नायब सदर हैं लॉयर विंग के, उनकी जानिब से आया तो उसके ऊपर अदालत ने सुओ मोटो एक्शन भी लिया, उसके ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए हैं, उसके ऊपर अदालतें देख रही हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हैं जिसमें अदालतों को और जिसमें इदारों के ऊपर हमला करना जो है वो मंसूब है। मुझे क्यों निकाला वालों ने, आपको याद होगा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी, इन तमाम लोगों के ज़रिए उस वक्त की अदलिया जजेस के बारे में मुग़लज़ात जो है वो बयान करवाई थी, उनकी तौहीन करवाई थी। अब मरीम सफदर जो है वो ख़ुद मैदान के अंदर उतर आई हैं क्योंकि इनको अदलिया वो चाहिए जिस अदालत में जस्टिस क़य्यूम रिटायर्ड जैसे जज हों जो इनके टेलीफोनों के ऊपर फ़ैसले किया करते थे, या इनको वो अदलिया चाहिए जो जजेस को ये बाद में किसी को रफ़ीक तारड़ बना के सदर बना देते थे, किसी को गवर्नर बना देते थे, किसी को किसी मुल्क का एम्बेसडर लगा के भेज देते थे। तो ये तो इनकी एक पूरी तारीख इससे भरी पड़ी है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, जिस पर ये बात नहीं करना चाह रहे, वो इनका अपना केस है जो पिछले 3 साल 3 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों का केस है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। कैलबरी फ़ॉन्ट आई, वो झूठी आ गई। सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत आया, वो झूठा आ गया। पार्लियामेंट में हजूर ये है वो ज़राए, वो झूठा साबित हो गया। जालसाजी, झूठ के तमाम तर चीज़ों के बाद अब ये जाली हलफनामे, जाली वीडियोज़, इन चीज़ों का सहारा लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी वक़्त उस वक्त है जब आप इसे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। इतनी इनको मासूमियत नज़र आ रही है तो जाकर इसको अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। जज अरशद मलिक की वीडियो आज तक किसी रिकॉर्ड का जो है वो इन्होंने हिस्सा नहीं बनाया, सिर्फ वीडियो मीडिया के अलावा और आज तक इन्होंने जो है वो कुछ नहीं किया। अगर कोई चीज़ अभी तक नहीं आई ना तो वो लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं आई जो हर अदालत इनसे मांग रही है। लेकिन रसीदों के बजाय दुनिया जहां की बातें इनसे करवा लें, रसीदें नहीं लेकर आते। अच्छा फ़ारूक, असल में ना अब देखें, आप तो ये जानते हैं, सबको पता है कि आप लोग मरियम नवाज़ के मुखालिफ हैं, यानी कि आप लोग PMLN के मुखालिफ हैं। ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी है आपकी, PMLN के ऑपोजिट, तो आप लोग का 36 का आंकड़ा चलता रहता है। जो मरियम चीज़ कहेंगी, जो PMLN कहेंगी, आप उसको निगेट ही करेंगे, आप उससे इनकारी ही होंगे। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगी सर कि आप हुकूमत बन के सोचें। मुझे सिंपल ये समझ नहीं आ रही, मरियम ने जो करना है वो करने दें, PMLN का जो भी नैरेटिव है वो आने दें, अगर एक्सपोज हो जाएंगे इस नैरेटिव में उनको होने दें। हुकूमत और आप तो अपना काम करें ना, आप तो इसका फॉरेंसिक कराएं। मुझे सिंपल एक चीज़ समझा दे, फॉरेंसिक का जवाब फॉरेंसिक ही होगा ना। एक रिपोर्टर ने खबर दी, उसने फॉरेंसिक टेस्ट साथ में अटैच कर दिया कि भाई ये ऑडियो 100% है। आप लोग इस चीज को बड़े यकसुई से परसू कर रहे हैं। साकिब निसार से ज्यादा हुकूमत इस चीज को परसू कर रही है। दिन में 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं आप लोगों की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर। तो अगर आप इस चीज को इतना ज्यादा टेकअप कर रहे हैं, आप इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर फॉरेंसिक के लिए मिनिमम जो आप कर सकते हो, और इसमें आपका 1 रुपया नहीं खर्च होगा, स्टेट के पैसे लगेंगे, आवाम के टैक्स के पैसों में से फॉरेंसिक होगा, अमेरिका से ही कराएं और उसी कंपनी से करा ले जिन्होंने पहले फॉरेंसिक कराया है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस चक्कर में PMLN भी एक्सपोज हो जाएगी। देखें, मैंने फिर आपको पहले कहा कि जिन्होंने एक्सपोज होना है वो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि एक्सपोज नहीं करना। मामला सादा सा है कि ये साकिब निसार से इस वीडियो को, ऑडियो को मंसूब किया जा रहा है। अब साकिब निसार से अगर कोई मामला है तो उसको सुन लेना। अगर उनसे इनको कोई मामला है तो इसको ले जाएं किसी फोरम के ऊपर, किसी अदालत के ऊपर ले जाएं। हुकूमत क्यों इस चीज़ का हिस्सा बने? हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे। हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपका केस अदालत में है, उस केस के ऊपर आप 16 इल्तवाए ले चुकी हैं, उस केस को आप मेरिट के ऊपर आगे चलने नहीं दे रही, उस केस में आपने अपनी रसीदें जमा करवानी है, अपने ज़राए बताने हैं लंदन के फ्लैट्स के। उन तमाम चीज़ों को बताने की बजाय आप दुनिया जहां की बातें इधर उधर की आप करना शुरू कर देते हैं। अब ये मैंने तो नहीं कहा, जो जज राना शमीम है उनका साहिबजादा ये कह रहा है कि ये लंदन से नोटराइज इस वजह से करवाए गए हैं क्योंकि मियाँ साहब को सियासी पनाह लंदन के अंदर लेने में इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर की अदालतों में वहाँ की नोटराइज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाए जाते हैं। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ये उनके साहिबजादे कह रहे हैं। उनके साहिबजादे कह रहे हैं कि मियाँ साहब को वो कोविड के दौरान मुलाकातें भी करने गए थे, मियाँ साहब उनको सदर बना देंगे।
अब इस किस्म के लालच कौन देता रहा है? यही देते रहे हैं। हमारी मुखालफत किसी से को जाती नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपके ये फ्लैट्स हैं, आपकी बात से ये समझी हूँ, ओके, इनके जराए, इनकी रसीदें आप जमा करवा दें। मैं आपकी बात से ये समझी हूं कि वो जो अमेरिका से फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये फैब्रिकेटेड वॉइस नहीं है, 100% ओरिजिनल वॉइस है, आप उस रिपोर्ट को नहीं मानते, आप ये मान रहे हैं कि साकिब निसार साहब की वो आवाज नहीं है, राइट? तो सर आप बगैर फॉरेंसिक के कैसे मान सकते हैं? सिर्फ नेकेड हेयरिंग के ऊपर, सिर्फ हेयरिंग के ऊपर। जी एक मिनट, नहीं एक मिनट सुन लें। देखें, मेरा ये कंसर्न नहीं है ना, ये मेरा कंसर्न नहीं है कि किसकी ऑडियो आ रही है, किसकी नहीं आ रही। मैं आपको बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरफ आपको लाना चाहता हूँ, मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारों में मौजूद जो सिटिंग जजेज़ हैं या अफवाज पाकिस्तान है, उनको पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 19 तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आप उनके ऊपर जो है वो इस किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर चीफ जस्टिस को भी फारूक हबीब साहब नहीं लगा सकते। मैंने साबिक की तो बात ही नहीं की ना, मैंने साबिक की तो बात सर, ये तहफ़्फ़ुज़ जो है, ये जो आप आर्टिकल 19 का मुझे बता रहे हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ तब कहां चला गया था जब काजी फाइज ईसा के ऊपर आपका जो प्रेसिडेंट है वो एक रेफरेंस देने की बात करता है? नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस जाएगा तो वो कैसे जाएगा? वो कानून के अंदर तरीकाकार मौजूद है। रेफरेंस मतलब इल्जाम सर, यानी इल्जाम लग सकता है, तो फिर ये आर्टिकल 19 वाली फटना और आर्टिकल 19 वाली थ्योरी ना है सर। रुक जाएं, नहीं, रुक जाएं जरा, थोड़ा सा आपकी भी जो है वो मैं नॉलेज में इजाफा करता जाऊं और मैं आपको एजुकेट करता जाऊं। आप थोड़ा सा करें, मैं यहाँ पे एजुकेशन लेने ही बैठी हूं हुकूमत से। अगर सुन लेना, अगर किसी जज के कॉन्डक्ट के ऊपर किसी जज के हवाले से कोई शिकायत है तो उसका फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वो सदर भी वज़ीर आज़म की एडवाइस में उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवा सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का कोई आम शहरी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। तो लिहाजा हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी के ख़िलाफ़ नहीं की, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आपके ऊपर चोरी साबित हुई है, आपको करप्शन पे सजाएं हुई है, तो फारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत अदालतों से ज़मानतें लेकर भगोड़े बन के मुल्क से बाहर गए हैं। मरियम नवाज शरीफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सुप्रीम काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाकर रेफर करें, राइट? आप ये मशवरा दे रहे हैं? नहीं, मैं वो तो खुद बड़ी समझदार हैं, उनको इधर इर्द गिर्द राइट नहीं, लेकिन सर आप मुझे ये भी बता दीजिए कि सर ये भी एजुकेट कर देना सर, मेरे साथ साथ मरीम को भी एजुकेट कर दें। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट भी जाया जा सकता है पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये भी जरा बता दीजिए। बिनिश मैंने आपको कहा कि जो सिटिंग जजेस हैं उनके खिलाफ मैंने बात की। मैं इनको एजुकेट नहीं कर रहा, ये बहुत अपने आप में बड़ी समझदार सर, यही मैं सिर्फ आपको कह रही थी, सिर्फ मैं उनको सुन ले नहीं, आपने एक और मोहतरम जज साहब का हवाला दिया था, तो मैं उस हवाले से आपको एजुकेट कर रहा था। मैं आपको क्या बयान कर रहा हूँ? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इनको एजुकेट नहीं कर रहा, मैं आपके शो से मरियम सफदर को चैलेंज कर रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज कबूल करें। आपको इतना इत्मीनान है, इतना आपको यकीन है, तो आप इस वीडियो को, अरशद मलिक की वीडियो को, इस हलफनामे को और इस ऑडियो टेप को जिसके ऊपर बड़ा शोर डाला हुआ है, अच्छा, इसको आप जाकर अपने केस में कोर्ट ऑफ लॉ का हिस्सा बनाएं, इसको बतौर एविडेंस अटैच करें, फिर पता चलेगा कि इनकी हैसियत क्या है। अभी आप जैसे ही उठ रहे हैं ना, एहसन इकबाल साहब कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ, मैं उनसे यही सवाल पूछने लगे हूं, आप टीवी पे लाइव इसका जवाब सुन लीजिएगा, इस चैलेंज का वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन मैं आपको फारूक यकीन जानिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मेरा क्या कंसर्न है। कल से पूरे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकान कह रहे हैं कि भाई हमारा कट जो है वो ज्यादा बड़ा है, हमें तो कुछ नहीं बचता, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। आप माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप मिनिस्टर बने रहिए। आपके पीछे मैं देख रही थी कि 2 बर्नर वाला इस टाइम पर हीटर चल रहा है। पाकिस्तान की आवाम के पास खाना बनाने के लिए रोटी नहीं है सर। पेट्रोल पंप कल से बंद हो रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि आपकी गवर्नेंस ने आपको इस तरफ इशारा और इस तरफ काम करने की कुछ मोहलत दी है? अगर आप मरियम नवाज के हवाले से 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फुर्सत मिल गई हो तो कुछ इस बारे में बात कर लें कि क्या कल हमें पेट्रोल मिलेगा, कल हमारी गाड़ियां पेट्रोल पंप पर चली जाएं पेट्रोल डलवाने के लिए सर?
देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि यकीनन जो है आपको पेट्रोल भी मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की पेट्रोल की जो है वो किल्लत मौजूद नहीं है। अगर किसी एसोसिएशन की जानिब से ये सवाल आता है कि उनके मार्जिन को जो है वो बढ़ाया जाए, उस मार्जिन का जो है वो हम जायज़ा ले रहे हैं। अगर उसमें कोई जायज़ बात होगी तो उसको जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। अगर उसमें वो जायज़ बात नहीं कर रहे तो उसके साथ हम इंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करके उसको जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो अपनी तरजीहात के ऊपर फोकस है, हुकूमत तो उसके ऊपर काम कर रही है। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप आज देखें तो आप ये भी नोट करना चाहिए आपको कि इस मुल्क के अंदर जो जुल्म हुआ, जो हमारी सिस्टम गैस थी, सर जी, जो हमारी सिस्टम गैस थी, मैं आपकी पूरी वो बात गाड़ियों की सीएनजी के अंदर जला दी गई। बिनिश, अच्छा 7:20 गाड़ियों की सीएनजी के अंदर हमारी सिस्टम गैस को जलाया गया। खुले होंगे कि बंद होंगे? फारूक हबीब से मैं आज का इस हवाले से वर्डिक्ट क्या लूं? क्या गवर्नमेंट का कोई लेना देना है इससे? यकीनन इस पे सुन लें। मैंने फिर आपको पहले कहा, इसके ऊपर जो मिनिस्टर हैं हमारे तवानाई के, उनकी ट्वीट भी आ चुकी है। इस मार्जिन के हवाले से उनकी जो बात है उसको ईसीसी के अंदर ऑलरेडी हम टेकअप कर चुके हैं, लेके जा चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो फैसला साजी होती है उसको हम देख रहे हैं। और जो मैंने आपको पहले कहा, अगर उनका मुतालबा जायज़ होगा उसको मान लिया जाएगा। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिस पे अमल दरामद नहीं हो सकता तो उसके ऊपर भी हम उनको कायल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब पेट्रोलियम कंपनियां भी जो हैं वो उसको निगेट कर रही हैं, उससे अपने आप को अलहदा कर रही हैं। उनके पंप्स मौजूद हैं, बाकी पंप्स मौजूद हैं। अगर जो डीलर्स हैं, सुन लेना, अगर पेट्रोल अगर कोई ऐसे डीलर्स हैं जिनके जो मालकान हैं, पेट्रोल पंप के मालकान हैं, उनके मार्जिन का इशू है, अगर वो इसके ऊपर जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर उनको मैं कहूँगा बात तो फिर उनकी जो जायज़ बात है वो बातचीत से ही सॉर्ट आउट होनी है ना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कोई ऐसा इकदाम नहीं लेना चाहिए जिससे आवाम को तंगी हो। ठीक है फारूक, आप लोग का प्रॉब्लम पता क्या? आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप बर वक्त इकदाम नहीं करते। और ये मैं नहीं कह रही सर, ये बीनर सलीम नहीं कह रही है, ये मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के बर वक्त इकदाम ना करने से गैस का बहरान हुआ है। गैस के जो कार्गोज लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, मगर अब वक्त गुजर गया। कल सर उन्होंने एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके कहा, कल खुद कहा शाहजेब खानजादा के शो के ऊपर बैठ करके सर, वो उनका वो एक नेशनल टीवी पे जहां का सुन लेना, आप और हमाद अज़हर साहब एक पेज पर हो जाएं, शौकत तरीन साहब एक पेज पर हो जाएं। जी सुन तो लेना, मेरे इल्म में है ना, सुन तो लेना, मेरे इल्म में है। जिस टीवी के ऊपर बैठ के कहा, उस टीवी ने ऐसी कोई हेडलाइन नहीं बनाई, लेकिन एक ख़ास मखसूस टीवी है जिस टीवी को बहुत सारे जो है वो एड्स भी दिए जाते रहे, जिसको आज मरियम सफदर ने तस्लीम भी किया कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस के एड्स उन्होंने बंद किए हुए थे, पता नहीं किस हैसियत में बंद किए हुए थे। चैनल बनाए ना बनाए फरोख्त पैसे का वो इस्तेमाल कर रही थी। नहीं, एक मिनट सुन लेना, नहीं, एक मिनट सुन लेना, एक मिनट। अब मुझे मुकम्मल करने देना। उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की। पाकिस्तान में सुन लेना, पाकिस्तान में हमने LNG के 10 कार्गोज जो है वो प्रोक्योर किए हैं और हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, मैं सर ये पूछ रही हूँ कि जो मुशीर खजाना LNG हमने प्रोक्योर कर ली पाकिस्तान के अंदर। सुन ले पाकिस्तान के अंदर नहीं, मशीरे मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मुशीर खजाना है शौकत तरीन, उन्होंने मुशीर खजाना ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। उनकी खुद तरदीद आई हुई है, आप चेक करें। वजारत खजाना के तर्जमान ने जो है वो आज शेयर की है, उनकी तरदीद को आप देख लें। उस तरदीद को तो आपने देखा नहीं। मैं भी आपसे भी शेयर कर दूंगी, आवाम से भी शेयर कर दूंगी सर। खबर को, एक अखबार को आपने देख लिया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चले सर, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी मुझे ब्रेक के लिए जाना है। समझ लेना जी, लास्ट 30 सेकंड्स ले लें, 30 सेकंड्स ले लें। समझ लें, देखें LNG पाकिस्तान में, देखें हमारी 70% ज़रूरत जो है वो सिस्टम गैस से आती है, 30% जो है वो हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, जो हमारे LNG के इंपोर्टेड कार्गोज हैं उनके जरिए पूरी करते हैं। हम अपनी इंडस्ट्री को भी गैस फराहम कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। फारूक आपकी बात आ गई है, और हम अपनी नई पॉलिसी भी लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हमारे साथ बने हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीधी बात बीनर सलीम के साथ को कंटिन्यू करेंगे विद एहसन इकबाल साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल है PMLN के। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पहले हिस्से में फारूक हबीब साहब थे हमारे साथ। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक्सटेंसिवली और एक्सक्लूसिवली हमें ज्वाइन किया एहसन इकबाल साहब ने, मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब वक्त देने के लिए। बहुत से सवाल आते हैं, कुछ मेरे सवाल थे जो मैंने तैयार किए, वो मैंने अभी फाड़ फूड़ के डस्टबिन में डाल दिए हैं, क्योंकि अब मैं आपसे वो सवाल करूंगी जो फ़ारूक हबीब साहब से मैंने किए थे और उन्होंने तमाम के तमाम जवाब आपके ऊपर टॉस कर दिए। और क्योंकि वो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। वो जो मशवरा आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने और आप लोगों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हुकूमत को दिया था कि भाई इसका फॉरेंसिक करा लें तो अच्छा होगा, नहीं तो भाई आप लोग तो इसी फॉरेंसिक को मान रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है सर कि आपकी फेवर में खबर जा रही है एहसन साहब, लेकिन सर हो सकता है कि रिपोर्टर की खबर गलत हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन एक तासुर कहीं ना कहीं पीएमएलएन की इस पूरी स्ट्रैटेजी के बेस पर जा रहा है, क्योंकि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाना नहीं चाह रहे इन सारी चीज़ों को लेकर के। यूँ जा रहा है तासुर के शायद आप कोई इंतशार फैलाना चाहते हैं, असल इश्यूज से नजर हटाना चाहते हैं। आप देखें ना, आज मैं आपसे किस बारे में बात करी हूँ, महंगाई के बारे में बात नहीं करी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की वो मुबैना ऑडियो टेप जिसका पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है। देखिए विनेश, पहली बात तो यह है कि हम तो खुद चाहते हैं कि फोकस महंगाई पे हो, चूंकि हुकूमत की नालायकी और नाकामी और नाअहली का इस वक्त सबसे बड़ा सबूत मुल्क की मुआशी बदहाली है। और आम आदमी की, आज भी मैं एक जगह गया हुआ था तो वापसी पे जब मैं निकल रहा था तो नीचे एक बिजी जगह थी, वहाँ पे हर बंदा, हर दुकानदार, हर ड्राइवर, हर मुलाजिम जो मिला कि जी इस हुकूमत से निजात कब दिला रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो हुकूमत की नालायकी और महंगाई है उस पर डिबेट हो, लेकिन ये जो साकिब निसार साहब की ऑडियो का मामला है, ये एक थर्ड सोर्स के जरिए एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी जिन्होंने आज तक कोई ऐसी गलत खबर नहीं दी, उनके हवाले से आई है। और उन्होंने कहा है कि मैंने 2 महीने इसको होल्ड किया जब तक कि अमेरिका के एक मुस्तनद इदारे से इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करा लिया। और इस ऑडियो लीक के अंदर जो इल्ज़ाम है वो किसी आम शहरी के ऊपर नहीं है, किसी कोर्ट के क्लर्क के ऊपर नहीं है, किसी सरकारी सेक्शन अफसर के ऊपर नहीं है, बल्कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही एक एविडेंस है? देखिए, एक तसलसल है। सबसे पहले एक सिटिंग सर्विंग सीनियर जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब शौकत सदीकी साहब ने इसी तरफ अपना बयान दिया, इन्हीं बातों को उन्होंने उजागर किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि जज अरशद मलिक की जो वीडियो आई उसमें भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनसे दबाव के तहत नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के खिलाफ फैसले लिए गए। फिर इसके बाद राना शमीम साहब का एफिडेविट आया, वो पाकिस्तान के अंदर हैं और वो कह रहे हैं कि आई स्टैंड बाय ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस एफिडेविट। और अब ये साकिब निसार साहब की ऑडियो आ गई। चलिए ये सारी चीजें एक तरफ रख दीजिए, अगर आप उस फैसले और मुकदमे की जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो भी देखिए कि जो पनामा पेपर आए थे उसके अंदर तो जितने 400-450 लोगों का जिक्र आया, क्या किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चला? क्या किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? पनामा पेपर का शोर डाल के एक ऐसे शख्स को जिसका नाम भी नहीं था नवाज शरीफ साहब का पनामा स्कैंडल के अंदर, उनको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया एक ऐसे इल्जाम में जिसको पिटीशन में उठाया नहीं गया था, और कहा कि आपने अपने बेटे से 10,000 दरम चूंकि जो तनख्वाह नहीं ली वो आपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं की, लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं है। और फिर इमरान खान साहब जिनकी तमाम तर बोगस मनी ट्रेल जिसके बारे में सब एविडेंस भी था, उन्हें आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया, और वो सादिक और अमीन साहब जो है पाकिस्तानी कौम को 100 अरब डॉलर से ज्यादा महंगे पड़े हैं। क्योंकि सवाल वही है, कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। सवाल वही है कि सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस हैं इनको परखने का मयार क्या है? कोई तो ऐसी कोर्ट होगी, कोई तो ऐसी अदालत होगी जिसके ऊपर पीएमएलएन को एतमाद होगा, उसमें लेकर के जाइए ताकि वहाँ पे आगे लीगली ये चीज़ जो है प्रूव हो। क्योंकि यूँ लग रहा है कि आप लोग सिर्फ सियासी तौर पर इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, और यकीन जानिए सियासी तौर पर अगर आप डील करेंगे, ये आपको भी पता है क्योंकि आप इतने पुराने सियासतदान हैं कि उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप कब जा रहे हैं सर? जी बिरिश, इसमें बात यह है कि हमें इस पे सियासी कोई करने की जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी से बालातर हो। क्योंकि देखिए, किसी मुल्क में जब निज़ाम अदल कमज़ोर होता है तो वहाँ पर जितने कमज़ोर लोग होते हैं या जो लोग मजलूम होते हैं उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो जालिम के रहमो करम पे होते हैं। हमारे खिलाफ जितने झूठे मुकदमे बने, बिल आखिर हमें रिलीफ अदलिया से ही मिला।
और अगर अदलिया मजबूत हो तो फिर किसी में ये जुर्रत नहीं होती कि वो किसी के साथ नाइंसाफी करे। इसलिए चूंकि इस सारे मामले का ताल्लुक अदलिया के गिर्द है, हम समझते हैं कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे ज्यादा शायद जिम्मेदारी खुद अदलिया के इदारे की है कि जो अपनी हैसियत को गैर मुतनाज़ा रखने के लिए इन तमाम मामलात की शफाफ तहकीकात कराए। देखिए, अगर किसी महकमे के हवाले से कोई शिकायत मंजर आम पे आती हैं, अगर मैं अपनी वजारत का वजीर हूं और मेरी वजारत के हवाले से कोई शिकायत या ऑडियो लीक्स या कोई बदउनवानी की शिकायत आती हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत वजीर कि मैं अपने महकमे की जो तहकीकात हैं करूं और इस बात पे लोगों को यकसू करूं कि मेरे महकमे में ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। उसी से मेरे इदारे की साख और उसका एतमाद लोगों में बरकरार रहेगा। लेकिन मैं ये कहूं कि नहीं जनाब, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो बातें मेरे इदारे के बारे में की जा रही हैं। जज अरशद मलिक के खिलाफ एक्शन हुआ, उनको नौकरी से जाना पड़ा, लेकिन आपको अपनी सजाएं खत्म कराने के लिए PMLN को अपने रिलीफ के लिए खुद कोर्ट जाना पड़ेगा सर। ये आधा इंसाफ हुआ ना। आप मुझे बिनिश ये बताइए कि अगर कोई ये कहे कि फलां साहब इस लायक नहीं कि वो एग्जामिनर रहें और वो पर्चे मार्क करने के अहल नहीं है, लेकिन फलां बंदे को वो ना फेल कर गए हैं, वो ठीक कर गए हैं, ये कौन सा इंसाफ है कि आप ये कहें कि अरशद मलिक जो है वो जज रहने या वो जजमेंट एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं है, वो इंसाफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब को जो सजा देंगे वो बिल्कुल ठीक दे गए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जिस वक्त अरशद मलिक साहब को अदलिया से बर्खास्त किया गया था, उसी कलम के साथ नवाज शरीफ साहब की वो सजाएं भी खत्म होनी चाहिए थी जो अरशद मलिक साहब ने दी थी, क्योंकि उनके ऊपर भी तो यही इल्जाम था जो खुद अदलिया की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा मुझ पे भी दबाव था और जो ठीक था वो सर आप बिन मांगे सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। आपकी बात से एनालिसिस ये निकल रहा है कि आप खुद चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज खुद नोटिस ले। आप खुद ये चाहते हैं कि क्योंकि जज अरशद मलिक के खिलाफ एक्शन हुआ तो अब सजाएं भी खत्म हो जाए। सर बिन मांगे बगैर बच्चे के रोए तो माँ भी खाना नहीं देती, आप किस डगर पे चल निकले? ये बिन मांगे की बात नहीं है। जिसकी निजाम में कोई गलती हुई हो उसी से आप तवक्को रखते हैं कि वो उसको दुरुस्त करे, क्योंकि पहला मौका उन्हीं के पास होना चाहिए कि अदलिया के हवाले से अगर ये शिकायत आई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इनका नोटिस लेगी, और अगर वो नहीं लेती तो फिर जो भी हमारे कानूनी माहिरीन इनके हवाले से हमें राय देंगे हम उसके ऊपर जरूर अमल करेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि अगर मैं किसी इदारे का सरबराह हूं और मेरे इदारे के बारे में संगीन इल्जामात लगाए जाएं तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इदारे की साख को बरकरार रखने के लिए मैं उसमें शफाफ तहकीकात के जरिए लोगों को यकीन दिलाऊं कि ये या झूठ पे मबनी है, और अगर ये सच थी तो जो इसका मुजरिम उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। चलिए, आपने क्योंकि 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि अगर आप लोगों की ऑडियो होती या वीडियो होती तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते, तो अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है। मरियम नवाज ने आज एक्सेप्ट भी किया। खैर काफ़ी दिलेर आना था। पहले तो आप तारीफ सुन लें कि जी बहुत अच्छा किया। आप मुस्कुरा भी रहे थे जब मरियम नवाज ने कहा कि वो आवाज़ मेरी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मेरी ऑडियो लीक हुई है वो मेरी आवाज़ नहीं है। तो मैंने आपके चेहरे पर उस टाइम पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट देखी। चलिए जी, अब क्योंकि मरियम नवाज ने मान लिया कि वो ऑडियो उनकी है और मैं उस ऑडियो के हवाले से बात कर रही हूँ जिसके अंदर वो चैनल्स का नाम लेकर के कह रही हैं कि इनको इश्तिहारात नहीं जाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, ये कौन से इश्तिहारों की बात हो रही है? ये PMLN के इश्तिहारों की बात हो रही है, सरकारी इश्तिहारों की बात हो रही है? पहले मुझे ये क्लियर कीजिए, फिर मैं अगला सवाल रखूंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि उस पूरी ऑडियो के अंदर किसी जगह ये नहीं उन्होंने कहा कि फलां फलां चैनल को सरकारी इश्तिहार नहीं जाने चाहिए, और एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हुए ये किसी का भी फर्ज है, जैसे कि कोई बिजनेस का कंसर्न हो या कोई फर्ज हो जो एडवर्टाइजिंग करता है, वो अपना मीडियम को चूज करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना। तो लिहाजा वो यकीनन जो उसमें बात कर रही है वो मुस्लिम लीग नून की पब्लिसिटी कैंपेन के हवाले से कर रही हैं, और ये मुस्लिम लीग नून का इस्तेकाक है कि वो किस चैनल को इश्तिहार देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती। लिहाजा इसको ये जबरदस्ती माने पहना देना कि वो सरकारी इश्तिहारों की बात है, मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं।
यानी कि अगर मैं एहसन इकबाल साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमएलएन के और बड़ी ऑपोजिशन जमात के, अगर उनकी बात को मैं अंडरस्टैंड सही कर पाई हूँ तो एहसन साहब मैं रिपीट कर रही हूँ कि एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो लीक हुई उनके अंदर जिन इश्तिहारात का जिक्र कर रही हैं वो मरियम नवाज हुकूमती इश्तिहारात का नहीं बल्कि पार्टी के इश्तिहारात यानी पीएमएलएन के इश्तिहारात का जिक्र कर रही हैं। एंड इफ दैट इज द केस फिर तो इट्स नोबडीज कंसर्न कि वो कुछ भी पूछे। लेकिन सर जो आप यहाँ पर शो में कह रहे हैं आप इस हवाले से इंक्वायरी के लिए तैयार है? क्योंकि अभी अभी शो में आने से पहले मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, उन्होंने एफआईए को हिदायत भी कर दी है कि वो इस मामले को प्रोब करें क्योंकि मरियम नवाज बकौल फवाद चौधरी साहब के उनके पास कोई हैसियत नहीं थी, कोई कैपेसिटी में वो ये चीज़ नहीं कर सकती कि किसी भी चैनल के इश्तिहारात बंद करें। तो आर यू रेडी फॉर अनदर इन्वेस्टिगेशन सर? देखिए, मैं फिर आपको ये बात दोहराऊंगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेहकाक है कि वो किसको इश्तिहार दे किसको ना दे, चूंकि जो इश्तिहार देने का तरीका होता है उसमें एक क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए कौन सा मीडियम आपको सूट करता है। और ये जो एडवर्टाइजर है जो भी कोई इश्तिहार दे रहा है उसकी ये चॉइस होती है कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस के हवाले से अपने मीडियम का इंतखाब करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक नहायत ही बेतुकी बात है, नहायत ही एक नॉन टेक्निकल बात है। जिन लोगों का मार्केटिंग के साथ ताल्लुक है वो सब जानते हैं कि हमेशा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हवाले से चूज करते हैं और इसके लिए आप अपनी जो सवाबदीद है या जो आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग है वो करते हैं, उसके आप बाइख्तियार होते हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने किसको इश्तिहार देना है किसको नहीं इश्तिहार देना उस पे हम अपने खुद मुख्तार डेफिनेटली ये बिल्कुल पार्टी का प्रोरोगेटिव है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीएमएलएन के हमारे साथ बने हुए थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें फारूक हबीब साहब ने ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को समेटेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। और जिस तरह से आपने देखा कि आज के हमारे शो के 2 हिस्से थे जिसमें पहले हिस्से में फारूक हबीब साहब थे, दूसरे हिस्से में एहसन इकबाल साहब थे। अगर हम हुकूमत की माने तो वो जो एक बहुत हॉट केक बना हुआ है साकिब निसार साहब की जो ऑडियो टेप है वो लग रहा है कि वो सियासत की ही नज़र होने वाली है और उसके ऊपर सियासी तौर पर ही तमाम महाज लड़ा जाएगा। क्योंकि फारूक हबीब से जितनी भी बात हुई हुकूमत इस मूड में नज़र ही नहीं आ रही है कि वो इस ऑडियो का फॉरेंसिक खुद से कराए। और जब तक फॉरेंसिक नहीं होगा तो तब तक मामला उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी होगी। दूसरी तरफ अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, पीएमएलएन की बात करूं, तो पीएमएलएन ये चाह रही है कि सब कुछ खुद ही हो जाए, इस तरह से कि अदालतें खुद इन चीज़ों का नोटिस लें और खुद ही से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ जाए। लेकिन ये सियासी तौर पर तो ठीक है, लेकिन मगर लगता है कि लीगली बगैर क्लेम किए कोई चीज़ें ईजीली फैसला कौन मरहले पर नहीं पहुँचती। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।